नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8। तो जो ये कक्षा 8वीं की भाषा भारती है, इसको हम देख रहे थे। हमने 5 पाठ तक सभी कर लिए हैं, हम आगे देखेंगे। जो इसमें कक्षा 8वीं की भाषा भारती है, इसका अगला पाठ दिया गया है पाठ 6। तो यहाँ देखें हम अब पाठ 6 जो इसमें दिया गया है, पाठ 6 के माध्यम से हम इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें, पाठ 6 में है भक्ति के पद। तो भक्ति के पद दिए गए हैं, उन पदों की इसमें पूर्व तैयारी और इसके कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इनको थोड़े से हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे कि इसमें हमें क्या क्या करना है और कौन सी चीज़ें इसमें दी गई हैं जिनको हमें यहाँ समझना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ देखिए, इसमें शिक्षक पद की विभिन्न विधाओं के बारे में भी बताया गया है कि इनको हमें पढ़ना चाहिए। और इसमें मात्रक और वर्णक छंदों का सामान्य परिचय होना चाहिए। हिंदी काव्य परंपरा में भक्त और उसके मुख्य कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ हमें उनकी जानकारी होना चाहिए। और जो पद होते हैं उनको हाव भाव लय के साथ हमें इनको पढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखें तो इसमें जो सभी दिए गए हैं, पदों का भावार्थ भी दिया है, निहित काव्य सौंदर्य भी दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हमें अब हम देखें तो यहाँ बहुविकल्पीय जो इसके प्रश्न हैं, सही उत्तर छांट करके लिखा है कि सही उत्तर छांटिए। मात्रक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण, विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो हमें ये बताना है कि कितनी कितनी मात्राएं होती हैं इसमें। तो इसमें 13, 11, 13 और 11 कौन पहले, तीसरे, चौथे और दूसरे चरण में ये 13 और 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 2 देखिए, इसमें है कि चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। तो इसका जो विपरीत छंद होता है वो होता है सोरठा। क्या होता है? सोरठा। सोरठा को यदि हम आधे से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो सोठा बन जाता है। प्रश्न 3 दिया है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो इससे में जो दिया गया है कि इस पद के रचयिता कौन हैं, तो सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी कौन है इसमें से। तो हमें बताना है इसमें कि सूरदास जी जो हैं इस पद के रचयिता हैं। अब प्रश्न 4 दिया है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची, देखिए कमल यानी नीरज भी होता है, जलज भी होता है, पंकज भी होता है, लेकिन अंडज नहीं होता। तो अंडज कमल का क्या है? पर्यायवाची नहीं है। ठीक। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ देखें, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। किसको कहा गया है? ईश्वर को। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 16 में, प्रभु तुम चंदन बन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, इस पंक्ति में घन का अर्थ है बादल। क्या? बादल। प्रश्न 7 है कि गिरधर नगर किसे कहा गया है। तो गिरधर नगर भगवान कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न 8 देखें, प्रश्न 8 में कि अबुझ जिसका पर्यायवाची शब्द है, किसका है अबुझ? कमल का। कमल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ देखें प्रश्न 9, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न 9 है कि रैदास की भक्ति का किस भाव की है, उदाहरण दे करके लिखिए। तो रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। क्यों? क्योंकि यह प्रभु को अपना दोस्त मानते हैं। प्रश्न 10 देखिए, इसमें दिया है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो इस पद के अनुसार सुख जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में होता है। ठीक है ना। प्रश्न 11 देखिए, इसमें दिया कि तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। तो तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु, डाकू और अहिल्या, भरत, भूमि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। भरत मुनि जो थे, भरत मुनि, ठीक है ना। तो भरत मुनि, इन सब के उद्धार का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रश्न 12 देखिए, इसमें है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लावे, दिन दिन बढ़त सवायो, पद के संदर्भ में इस पंक्ति का भावार्थ लिख करके यहाँ बताइए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि राम राम एक ऐसा धर्म है जो खर्च करने पर भी खर्चे नहीं होता है, तथा ना ही इसे कोई चोरी ही कर सकता है, और यह धर्म दिन पर दिन बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखें आगे जो प्रश्न 13 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस
किस से अपने को जोड़ा है, मैंने किस किस से इन्होंने अपने को जोड़ा है। तो रैदास जी ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, यदि आप बादल हैं भगवान तो मैं मोर हूँ, और आगे वह कहते हैं कि यदि कोई भगवान बादल है तो मैं मोर हूँ। इस प्रकार रैदास जी अपनी दास भाव की भक्ति का प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14वां दिया गया है। इसमें है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद की व्याख्या 8-10 वाक्यों में कीजिए। ठीक है, तो इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के अलावा और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान से कोई अन्य भगवान से नहीं है, ऐसा देवता से दुनिया में कोई नहीं है। वह मूर्ख ही है जो उसी के समान है, जो प्यास लगने पर मीठे सागर को छोड़कर फ्री की तलाश करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पाठ के 14 प्रश्न दिए गए थे, तो ये हमने सभी अच्छे से समझ लिए हैं। आगे हम देखेंगे जो अगला पाठ है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।